बहुत पुराना मेरी पंक्ति है कि जब माघ का महीना हो, घोर अंधेरा छाया हो, अमावस की रात हो और सड़क से एक साइकिल सवार गुजर रहा हो, तो उसके आगे अगर एक भगजोनी चल रही है तो साइकिल सवार के लिए भगजोनी का प्रकाश किसी टॉर्च लाइट से कमज़ोर नहीं। साथ हैं सौरभ चौधरी। अभी हम मौजूद हैं विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे समक्ष मौजूद हैं एक वरिष्ठ पत्रकार जिनका परिचय देना ज़रूरी नहीं समझते हैं। वह 24 साल से पत्रकारिता के लिए अपना जीवन व्यतीत किया है। आइए इनसे बात करते हैं कुछ चुनावी मुद्दे पर कि क्या हालात है विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र की। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका वीडियो में। जी धन्यवाद आपको सौरभ जी। सर सबसे पहला बात कि आप चुनावी क्षेत्र में उतर रहे हैं तो पत्रकारिता को साइड में रख करके देखिए, पत्रकारिता साइड की चीज़ नहीं होती है। पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है कि अगर व्यक्ति उससे जुड़ जाता है तो वह जन्म मरण उसका हो जाता है। और रही राजनीति की, तो चुनाव में मैंने अपनी उम्मीदवारी इसलिए दी कि जिस पार्टी ने हमको प्रत्याशी बनाया है उस पार्टी को आप जान रहे हैं कि द प्लस पार्टी, और द प्लस पार्टी के जो संस्थापक हैं, जो चेयरमैन हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, हम उससे काफ़ी प्रभावित हैं क्योंकि वह बिहार की पहली नेत्री है जो अपने उम्मीदवार के जाति को पेशा से जोड़ती है। उसका मानना है कि जात नहीं होता है, व्यक्ति का पेशा महत्वपूर्ण होता है। और 1996 ईस्वी में हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर बिहार यात्रा किए थे, इसी बात को लेकर कि इस देश में अगर कोई नेता है तो उसका नाम सुभाष चंद्र बोस है। यह मैं नहीं कहता, ये भारत का इतिहास कहता है। और भारत का नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब तक हमारा समाज जाति विहीन नहीं होता तब तक हम उस प्रांत के जनतंत्र की सफलता की बात करेंगे तो बेईमानी होगी। और आज हमारे बिहार में जो जनतांत्रिक पद्धति है, जो चुनाव है, वो जाति आधारित है। हम लोग इसी के खिलाफ करते हैं। इस चुनाव में मैंने उम्मीदवारी इसलिए दी कि मैं पत्रकारिता में रह के लोगों की बात सुनता था और लिखता था। आज मैं लोगों के बीच जाकर बोलता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि अगर आप बिहार को सुंदर बनाना चाहते हैं, अगर बिहार को आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण का बिहार बनाना चाहते हैं तो आइए जात से ऊपर उठिए, क्योंकि जात एक ऐसा कीड़ा है जो समाज के विकास को खोखला बना देता है। तो मुझे लगा कि अगर हम उम्मीदवारी नहीं देते, अगर हम चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करते तो हम अपनी बात नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए पत्रकारिता हमने छोड़ा नहीं है, हमने उसको कुछ दिनों के लिए विराम दिया है। और चूँकि चुनाव को आप जानते हैं कि लोग कहते हैं यह लोकतंत्र का महापर्व होता है, तो महापर्व का हम 1995 ईस्वी से सक्रिय रहे हैं हर चुनाव में। तो उसमें हम पहले लोगों की सुनते थे और उसको अपने तरीके से लिखते थे। यह मेरे लिए पहला मौका है जब हम बोलते हैं। तो सर लेट्स ओपन बिहार क्या एजेंडा है? बिहार में जो है कि बिहार में इतनी संपत्ति है, बिहार की संपदाओं को आज तक किसी सरकार ने संरक्षण नहीं की। विकास के नाम पर आप जानेंगे जो मौजूदा सरकार है वो सड़क को दिखलाते हैं, वो पुल को दिखलाते हैं, वो स्कूल को दिखलाते हैं, वो अस्पताल को दिखलाते हैं, लेकिन स्कूल में योग्य शिक्षक हों, स्कूल नियमित रूप से संचालित हो, बच्चों का स्कूल से छीजन रुके, इस पर तो उनका कोई पाल नहीं होता। ये सारे काम कागज़ पे होते हैं। हॉस्पिटल तो दिखलाते हैं कि रंग रोगन करके हर पीएससी को सीएससी में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर नियमित रूप से स्टाफ हो ये तो दिखाते हैं। आशा ममता की उपस्थिति दिखलाते हैं, लेकिन आप जानते हैं बिहार में कोई भी प्रखंड में ऐसा अस्पताल है जहाँ पर 200 रुपये की दवा कोई डॉक्टर मुफ्त में दे? पेशेंट भर्ती होता है तो उसको 2 इंजेक्शन लगता है, रेफर टू सदर अस्पताल, रेफर टू DMCH, रेफर टू PMCH। तो हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो लोगों का मौलिक अधिकार है जीवन जीने का। तो जीवन जीने के लिए हमें आवास, भोजन, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य
महत्वपूर्ण है। इन मुद्दों पर जो सरकार काम करेगी उस सरकार का समर्थन करना चाहिए। सर, युवा यूथ जितने भी हैं क्यों भरोसा करें मतलब प्लस पार्टी पे? प्लस पार्टी पर युवा का भरोसा है, क्योंकि प्लस पार्टी अभी देखिए प्लस पार्टी ने पूरे बिहार में एक भी नेता को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। प्लस पार्टी जो उम्मीदवार बनवाया है इंजीनियर को, डॉक्टर को, वकील को, पत्रकार को, सामाजिक कार्यकर्ता को। प्लस पार्टी का मानना है कि पहले आप क्वालिफाइड होइए और तब डेवलपमेंट की बात करिए। जबकि अन्य पार्टी क्या करता है, आपके पास कितने बंदूक हैं, आपके पास कितनी ज़मीन है, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके कितने 100-200 आपके स्टाफ हैं। आप जानते हैं ना, बहुत सारे नेता 200 लड़का को रखता है भाड़ा पर स्टाफ में, और उसके पीछे मोटरसाइकिल से चलता है, इनकलाब जिंदाबाद बोलता है, वह व्यक्ति नेता कहलाता है। प्लस पार्टी की जो हेड है पुष्पम प्रिया चौधरी, वो कहती हैं कि नेता मत बनिए, आप सामाजिक मुद्दों से जुड़िए। और आप जब सामाजिक मुद्दों से जुड़ते हैं, आप लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को योग बतलाते हैं और योग्यता का सम्मान करते हैं, तब जाके सही विकास होगा। जो क्षेत्र का विकास फुलरस किस तरह करेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि यह युवा, आज आप जानते हैं एक अनपढ़ व्यक्ति गांव का मुखिया बन जाता है, एक नॉन मैट्रिक व्यक्ति एमएलए बन जाता है इलाके को। अब बीए पास एमए पास लड़का को वो कहता है कि हम 500 देते हैं, चलो मेरे रेडी। प्लस पार्टी कहती है नहीं, आप एमए पास हो तो आपकी योग्यता को सम्मान मिलेगा, हम आपको सम्मान करेंगे। और जानते हैं दुनिया में, समाज में कोई व्यक्ति जो काम करता है तो उसमें उसको सम्मान चाहिए। प्लस पार्टी युवाओं को सम्मान देती है। प्लस पार्टी यह भरोसा दिलाती है कि आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम रोज़गार को बढ़ावा देंगे। पिछले दिनों आप देखे होंगे कि हमारे जो फेकू बाबा हैं पूरा रोज़गार की बात की है। आज किसी भी सभा में बिहार में आते हैं भारत के प्रधानमंत्री, कहीं रोज़गार की चर्चा करते हैं? नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए युवा कर रहा है। और दूसरी बात है कि किसी न किसी पर भरोसा किया जाता है। अब मुझे विश्वास है कि चूँकि पुष्पम प्रिया चौधरी खुद एक युवा है, लंदन में पढ़ी लिखी, चाहती तो 8-10 लाख का महीना का नौकरी वहाँ मज़े से कर सकती थी, लेकिन वह बिहार के सड़कों पर आकर संघर्ष कर रही है। और उसका एक जात तो है ही, वह है युवा का। तो दोनों यूथ उनके साथ। सर, लोगों का कहना है कि पुष्पम प्रिया चौधरी को प्रॉपर नॉलेज बिहार का नहीं है। क्या बात करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ बिहार पर उन्होंने पीएचडी की, 2 वर्ष रह के बिहार में, बिहार के राजनीति। सबसे बड़ी बात आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका से आए थे इस भारत में, तो भारत में उनको कहा गया कि आप आज़ादी की लड़ाई लड़िए। और जब आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने पहला काम किया था कि भारत के कोने कोने में महात्मा गांधी घूमे थे। आप जानते होंगे पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की पहली नेत्री है कि चुनाव से पहले बिहार के हर जिले को घूमी है। आखिर क्या कारण है जो 4 महीने में पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार पे छा गई? उसके पीछे है कि जो जमीन से जो पेड़ जमीन से जुड़ता है उसको हवा झकझोर नहीं सकता है, और जो ऊपर से गमला में सजा हुआ रहता है वो हवा के एक छोटे झोंके में पलटी मार देता है। सर, आपका मुख्य कार्य क्या होगा अगर आपको जनता मौका देती है, पुष्पम प्रिया चौधरी को मौका देती है, तो क्या कार्य पहला करेंगे? देखिए 8 मुद्दे जो मैनिफेस्टो में हमारी पार्टी बनाई है, उसमें सबसे पहला है रोजगार, शिक्षा का सम्मान, और बिहार में जो पारंपरिक वस्तुएं हैं, जो बिहार के धरोहर हैं, उनका संरक्षण। क्योंकि हम अपने पुरखों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम अपने पुरातत्व की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, और हम अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। प्लस पार्टी पूरे बिहार में घूम घूम के युवाओं को यही कह रही है कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपका रोज़गार आपके गांव में मिलेगा, आपका रोज़गार आपके इलाके में मिलेगा। हम रोज़गार के बढ़ावा को फोकस देंगे, क्योंकि मित्रों आप जानते हैं कि यह आर्थिक युग है, और आर्थिक युग में जब तक कोई युवा आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होगा तो उसके विकास की बात करनी बेईमानी होगी। सर, एक क्वेश्चन है कि एक 9th क्लास जो सही से नहीं कर पाए, वो रोज़गार क्या देंगे क्षेत्र में? किसके बारे में बोल रहे हैं? 10 लाख रोज़गार की बात की जा रही है, और खुद उनका नॉलेज देख लीजिए कितना। देखिए सौरभ जी, हम पहले ही कह दिए हैं कि आज की तारीख में जो राजनीति है बिहार में संक्रमित हुई है, उसमें यह है कि हर लोग देखते हैं मंच से दूसरे के बारे में बोलते हैं। प्लस पार्टी पहली पार्टी बिहार की है, उसके कार्यकर्ता पहले ऐसे लोग हैं जो दूसरों के बारे में कुछ नहीं बोलते, वो अपने बारे में बोलते हैं।
मैं भी यही करता हूँ अपने क्षेत्र, मैं जहाँ भी गया हूँ। मैं तो यहाँ तक, जानते हैं सौरभ जी, आपको आश्चर्य होगा कि मैं अभी तक विभूतिपुर विधानसभा में कैंडिडेट हूँ और किसी व्यक्ति को यह नहीं कहा हूँ कि आप मुझे वोट दीजिए। मैं हमेशा हर लोगों को हर मीटिंग में जाके यही कहता हूँ कि मैं सिर्फ आपको जानकारी देने आया हूँ कि मैं पुष्पम प्रिया चौधरी के हाथों को मजबूत करूंगा। मैं प्लस पार्टी का कैंडिडेट हूँ, मेरा 6 नंबर पर शतरंज छाप है। तो लोग कला सब कुछ झाजी बतली है, अब वोट नहीं मांगलिए। तो हम कह रहे हो कि संक्रमण जब होता है, इन्फेक्शन जब होता है ना किसी बीमारी का, तो उसमें जानकारी ही बचाव है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जानकारी आप ग्रहण कर लीजिएगा तब ये बचिएगा। आप मांगने से कोई वोट थोड़ी ही देता है। आप चर्चा करिए, अपने बारे में करिए। मैं यही कह रहा हूँ, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि हम ये हैं, हम ये करना चाहते हैं। जिसको पसंद पड़ेगा वो वोट देगा, नहीं तो धन बल जाति बल की चर्चा है क्षेत्र में, लोग फिर संक्रमण के शिकार होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैं बतलाऊं कि बीटी न्यूज़ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक बहुत पुराना मेरी पंक्ति है कि जब माघ का महीना हो, घोर अंधेरा छाया हो, अमावस की रात हो और सड़क से एक साइकिल सवार गुजर रहा हो, तो उसके आगे अगर एक भगजोनी चल रही है तो साइकिल सवार के लिए भगजोनी का प्रकाश किसी टॉर्च लाइट से कमज़ोर नहीं होता। तो सर, जितने भी प्रत्याशी क्षेत्र में उतरे हैं और नया चेहरा हो पुराना चेहरा हो, सभी विकास और रोजगार की बात करते हैं। तो क्या प्लस पार्टी भी इसी विकास और रोजगार के आधार पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, बात करना अलग चीज़ है और हमारे पास पूरा समीकरण आ गया है। कौन जिले में किस खेती को करने से रोजगार मिलेगा, कौन जिले में किस काम को करने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। हर लोग बात करते हैं। आप प्लस पार्टी, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि सरकार में नहीं भी आएगी तो इस अभियान को शुरू करने वाली है आफ्टर इलेक्शन। तो भरोसा क्यों करे? किस बात को लेकर भरोसा? आखिर जनता भरोसा क्यों करे? 10 लाख 19 लाख और फिर ये रोजगार, किस पे भरोसा करे जनता? देखिए, जनता भरोसा करती है क्योंकि टेस्ट चेंज होता है। जनता भरोसा कर रही है। जनता के बीच पुष्पम प्रिया, आप जानते हैं 6 महीना पहले 8 मार्च को लॉन्च की बिहार में पार्टी को। 6 महीना में बिहार में कोई सा गांव सौरभ बाबू नहीं है जहां हम जाते हैं आप पुष्पम प्रिया चौधरी को लोग नहीं जानते हैं। हमको देख लोग कहते हैं कि झाजी बढ़िया पार्टी पसंद की है। हम हद करें, हमने हद की बात बोले तो हमारे 2-3 मित्र बिहार सरकार के अच्छे पद पे हैं। उसमें हमारे एक मित्र ने हमारे व्हाट्सएप पे लिखा कि आदरणीय झा जी, एक अच्छी पॉइंट पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपको बधाई। हमने फिर उनको कॉल बैक किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं सरकार के साथ हूँ, सरकारी पदाधिकारी हूँ, मैं अभिव्यक्ति कहाँ रखता, लेकिन पुष्पम प्रिया का जो